दोस्तों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी स्टक एनर्जी में जकड़े हुए हैं रिलेशनशिप के मामले में और आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं रिलेशनशिप के मामले में, आप एक मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कब पॉजिटिव होंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और सबसे पहले देखिए यहाँ पर टावर मूवमेंट अपने आप ही आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि जिन लोगों के लीगल मैटर चल रहे हैं या आपस में सेपरेशन प्रॉब्लम चल रही है या आपकी शादी नहीं हो पा रही, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ फिर से टावर मूवमेंट आ गया, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। और मुझे पहले भी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही थी, सब कुछ जकड़ा हुआ है, पर रिश्ता इतना कमज़ोर भी नहीं है आपका, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लग गए हैं इस समय में। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी समझते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, सब कुछ है, लेकिन फिर जो लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से बड़ी जोश में वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो एक तरफ जा रहे हैं, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया है। तो मैं भी यहाँ पर देखूँगी कि जो लोग सेपरेशन में आ गए हैं क्या उनके पार्टनर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो जो नई शुरुआत कर रहे हैं उसका कारण मुझे क्या दिखाई दे रहा है, या तो आप दोनों के बीच में धर्म का गैप है, या आप दोनों के बीच में एज का गैप है, या कास्ट वगैरह कुछ तो ऐसा गैप बीच में दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या हो सकता है आपके पार्टनर आउट ऑफ इंडिया में, या आप दो बड़े दूर शहरों में एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं जिसमें गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, झगड़ा हो गया है, और या द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनकी शादी होने का मामला मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो शादी वादी पक्की हो रही है, इसलिए वो आपकी तरफ लौटते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि आपका रिश्ता परमानेंट रहेगा उनसे या कि टूट जाएगा, आपका रिश्ता उनके साथ रहेगा या टोटली टूट जाएगा। देखिए जैसा मैंने कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, एज गैप दिखाई दे रहा है, दो धर्मों का गैप दिखाई दे रहा है, या कोई कॉम्बिनेशन है जो ऐसा मैच नहीं हो पा रहा है, वही कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और एक नई शुरुआत का कार्ड देखिए फिर से मुझे दिखाई दिया, शादी का कार्ड यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। तो कारण ये है कि आप दोनों तो आपस में बहुत प्यार करते थे, आपस में कनेक्टेड थे, एक दूसरे से फिजिकल भी कनेक्टेड थे काफ़ी, बहुत मुझे यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ डेविल बैठा हुआ है, तो कुछ निगेटिविटी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई है, और उन्होंने ये यहाँ इस रिश्ते में सब कुछ होने के बाद, आपका प्यार होने के बाद भी मूव ऑन कर लिया, और वो यहाँ पर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी जो लोग सेपरेशन में थे। अब मैं देखूँगी कि जो लोग वेट कर रहे हैं, बहुत स्टक एनर्जी में है, कि उनकी शादी क्या 2023 में संभव है, होने वाली है। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, क्या 2023 में उनकी शादी संभव है। अगर आप किसी से सेपरेट हो रहे हैं, अलग भी शादी करना चाहते हैं, तो क्या आपकी शादी यहाँ पर संभव है। तो देखिए ये जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद आप जो है बहुत अपने आप में रहेंगे, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, आप एक हाई प्रिस्टेस बन जाएंगे, अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, अपने को ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मुश्किल है ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ये मूव ऑन की एनर्जी है, ये वही फिर से एनर्जी आ गई द डेविल की। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन के बाद जो है ये शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये शादी किस तरह की हो रही है, मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपके कुछ लोगों के जो है, आप जो देख रहे हैं उनके पर्सन से हो रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये शादी किसी न्यू पर्सन के साथ हो रही है या शादी ओल्ड पर्सन के साथ हो रही है।
तो देखिए जब मैंने ऐसा निकाला तो फिर से सेपरेशन का कार्ड आ गया। यहाँ पर आया कि वो मूव ऑन करके जा रहे हैं। तो अगर आप अपने पर्सन का वेट करना चाहते हैं शादी के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। डिवाइन अगर आपसे मिलाएंगे भी उनको तो बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप मूव ऑन करके आगे बढ़ के शादी करना चाहते हैं तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, यानी कि डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा रीबर्थ की एनर्जी, एक नया जन्म लेने की एनर्जी, एक नई जीवन में पुराना समाप्त करके नए की शुरुआत करने की एनर्जी है। तो मैं अब देखूंगी यहाँ पे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आपको अपने पुराने पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? डिवाइन आप क्या गाइडेंस कर रहे हैं? आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करके आगे निकल जाना चाहिए? कौन सा कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव है? तो देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, तो डिवाइनली गाइडेड तो है ही। तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पर्सन ने तो एक नई शुरुआत उधर कर ही ली है। तो यहाँ पर आपने बहुत धोखे खाए हैं, तकलीफ़ें देखी इस रिलेशनशिप में, बहुत प्रॉब्लम्स देखकर अब आप थोड़ा सा कहते हैं ना हिम्मत बांध के खड़े हुए हैं। तो क्या देखूंगी कि यहाँ पर अगर डिवाइन बढ़ने को कह रहे हैं तो क्या वहाँ पर आपको आपका सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हे डिवाइन मुझे बताइए कि क्या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस शादी में उनको उनका सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? इस शादी में कोई सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर आ गया है फिर से एक शादी का कार्ड। देखिए एक राजकुमार घोड़े पर सवार है बारात लेकर जाते हुए, ठीक है। एक नई अच्छी ग्रोथ और शुरुआत दिखाई दे रही है। तो अगर आप एक्शन लेंगे, शादी के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी तरफ जो पर्सन बढ़ेगा वो भी बड़े प्यार से आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैरिज करने जा रहे हैं तो आपके मन में शंकाएँ होंगी कि शादी करने जा रहे हैं आगे आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आप पुराने प्यार से मूव ऑन करके न्यू शादी में जा रहे हैं तो आपकी आगे लाइफ कैसी होगी, आपकी आगे लाइफ कैसी हो सकती है, आपकी आगे लाइफ कैसी हो सकती है। तो देखिए ज़िंदगी में आप दरअसल कुछ और चाह रहे थे, इसीलिए शादी बहुत अच्छी हो रही है। आपका पर्सन आपको प्यार भी करेगा, आपसे अट्रैक्टेड भी रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके मन में निगेटिविटी है, आप अपने पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पाएंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, फंसे रहेंगे। तो हो सकता है रातों रात को जागें या आपको नींद नहीं आए, परेशान रहें आप थोड़ा। तो देखिए मैं कहूँगी अगर आप रात रात भर जगेंगे, अगले रिलेशनशिप में अच्छे से नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पुराना पर्सन तो आपको छोड़कर जा चुका है। अगर आने की पॉसिबिलिटी दिखती तो मैं आपसे कहती कि रुके रहिए, उसका इंतज़ार करिए, पर यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे पा रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर यहाँ पर सेपरेट हो गए और आपकी शादी बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी तो शादी की संभावनाएं आगे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़िए और 2023 में देखती हूँ स्टार्टिंग के 6 महीने में आपकी शादी होगी या बाद के 6 महीने में। स्टार्टिंग के 6 महीने में आपकी शादी की संभावनाएं बनेंगी या आगे जो 6 महीने होंगे 2023 के उसमें संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए मुझे दिखाई देते हैं कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने उसमें तो आप बहुत हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं। या तो उन्होंने शादी कर ली है, या वो न्यू गर्लफ्रेंड बना लिया, न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया, या वो पहले से अपने किसी रिलेशन में थे उसमें वापस चले गए हैं, वो मैरिड थे आप सिंगल थे, ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है। तो बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं 6 महीनों में। लेकिन उसके बाद की जो एनर्जी है एस ऑफ कप दिखाता है कि 6 महीने के बाद आप रिफ़्रेश होंगे, एक नई जीवन की शुरुआत होगी, आप थोड़े स्पिरिचुअल एनर्जी में जाएंगे और डिवाइन आपको एक बड़ा प्यार का गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिविटी है इसको बनाए रखिए। देखिए एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, मैंने यहाँ पर आपके लिए देखी है। तो मैं कहूँगी कि देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, टैरोट के माध्यम से कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलाना चाहते हैं, लव रीडिंग कराना चाहते हैं, कैरियर रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। तो ऐसे ही लव रीडिंग लेकर आती रहूँगी और वार्षिक राशिफल भी मैं डाल रही हूँ सारी राशियों का। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए मेरा चैनल, और अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, भरोसा कर सकें तो पर्सनल रीडिंग भी करवाइए।
शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।